तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप ये बातें तार्किक करा सही बात है, ठीक है ना? जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल जी। संपत सिंह पे क्या कहना है? इनेलो क्या फिर से टूट रही है? देखो, ऐसा है, संपत सिंह का मेरा ये मानना है कि बड़े सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे, नेता विपक्ष के भी रहे और कई मर्तबा विधायक भी बने, लेकिन केवल वही फतेहाबाद के आसपास ही घूम करके रह गए। राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो पार्टी के। पूरा भारत में तो चलो पार्टी का भी वजूद नहीं है, गौतम का कम से कम हरियाणा के 90 हल्के हम तो घूम लें संपत सिंह। बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, अब तक वो राष्ट्रीय संरक्षक बने हुए कितना समय हो गया, अब तक वो 90 हल्के भी नहीं गए हैं। तो क्या फायदा फिर पार्टी को राष्ट्रीय संरक्षक का? बना तो इसीलिए था भाई, संपत सिंह आ गया और इसको जो है राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। दादा गौतम भी तो राष्ट्रीय कुछ थे, जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। हाँ, फिर हाँ, तो गए तो मैं भी नहीं थे कहीं। चलो नहीं गए तो फिर वो आज देख लो, जेजेपी के हालात देख लो। भाई बना तो राष्ट्रीय पता नहीं के दे हैं, लेकिन वो घूमते प्रदेश में नहीं। समस्या तो ये है ना भाई, कोई भी पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी तो दे। क्या इनेलो अब और टूटेगी या मजबूत हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखो, ऐसा है, मजबूत तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो रही है, जो पिछली बार हालात थी उससे तो मजबूत है। कितने प्रतिशत वोट बढ़ा हुआ? प्रतिशत का भी नहीं कह सकते, मान लो प्रतिशत का 5%, कारण तो मैं एक बड़ी कड़वी बात अच्छा, बता दूं। इनेलो का बढ़ना हुड्डा साहब का कमजोर होना है। सीधी एक बहुत कड़वी बात बता दूं, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती और उसके बाद उनकी फिर दूसरी चॉइस कांग्रेस रहती है, कांग्रेस टिकट नहीं देती, तो वो कहाँ जाएंगे? वो कोई इनेलो में चला जाता है, कोई जेजेपी में चला जाता है, कोई बचा कुचा वो आम आदमी पार्टी में भी चला जाता है। ठीक है ना? अब इनेलो की हालात ये है कि अब सिंह को मेहनत करने की जरूरत है। जब तक वो सही ढंग से पूरी मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत क्या करें? और सुनो अगली, अब सिंह को 90 आदमी चाहिए, उमेद सिंह लोहान, सुनैना चौटाला जैसे 90 चाहिए। एक तो चलो वो खुद हो गई, एक उमेद लोहान हो गया, एक सुनैना चौटाला होगी, तो इस तरह के 87 आदमी और चाहिए। रामपाल माजरा भी हुआ। रामपाल माजरा भी है, यूं तो एक आधा और भी है रामपाल माजरा के अलावा। कुरुक्षेत्र में बैठे यहाँ पे भी हैं, यहाँ शेर सिंह बड़शामी जो है, बड़ा नाम है शेर सिंह बड़शामी का। ठीक है ना? तो लेकिन वो गिनती 15-20 तक रह जाती है। जैसे अब राधे श्याम शर्मा है, वो भी पूरे सक्रिय हैं नांगल चौधरी के इलाके में, नारनौल नांगल चौधरी में। तो इस तरह के 90 आदमी चाहिए। जीतते सारे नहीं हैं, लेकिन 90 आदमी कम से कम दिखें तो भाई ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे महिलाओं में सुनैना चौटाला है, इंदु परमार है भिवाड़ी से, तो इस तरह की एनर्जेटिक जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाओं को पार्टी से जोड़ सकें, वो चाहिए। नौजवान चाहिए। अब इनका जो ISO संगठन है छात्र इकाई, अब उसका प्रदेश अध्यक्ष बना रखे है साहिल दीप कस्वा, तो उस तरह के बहुत से नेता और चाहिए। नाराजगी क्यों हुई उनके आपस में, डिस्प्यूट क्यों? नाराजगी की मेरा मानना ये है निजी तौर से कि प्रोफेसर संपत सिंह को फतेहाबाद में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो तो फतेहाबाद में बड़े बैठे हैं, वहां से सुनैना चौटाला पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, लगातार वहां सक्रिय हैं, लोग भी उनको चाह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और संपत सिंह तो कितने मतलब 2009 के बाद ईब संभाला है फतेहाबाद। पहले भट्टू से लड़ा, फिर नलुआ चले गए, नलुआ में घुस गए, अब नलुआ से 2 बार लगातार टिकट नहीं मिली, तो अब फिर फतेहाबाद में। राष्ट्रीय संरक्षक हो, मैंने तो पहले भी एक वीडियो में बोला था कि उनको तो ये खुला ऐलान करना चाहिए कि मैं जहां से नायब सिंह सैनी या जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा वहां से लड़ूंगा। राष्ट्रीय संरक्षक असल दोनों सीटों से लड़ लेना चाहिए, नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी। एक हल्के तक आप क्यों सीमित हो रहे हो? लेकिन उनके दिमाग में भी मेरा ये मानना है
कि भाई बेटा राजनीतिक तौर पर उनका कैसे सेट हो, सिर्फ यही चीज दिमाग में घूम रही है। इसीलिए तो बार बार फतेहाबाद के प्रोग्राम बन रहे हैं। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई। मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठ कर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।